हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा जिसमें छात्र घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन व इंटरनेट, पुस्तकों तथा टेलीविजन आदि के माध्यम से करते हैं। इसका उदाहरण है एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर विभिन्न प्रोफेसर गण के माध्यम से दिखाया जाना दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुरूप से मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं? बताइए। तो इसका उत्तर है राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो इसका उत्तर है यह स्टेशन रिहंद में है। अगला प्रश्न है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है अनपरा, पनकी और ओबरा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम और ट्राम्बे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन करना, संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। इसका उदाहरण है ब्रायलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्गी की दो प्रजातियों का नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो इसका उत्तर है मुर्गी की दो अच्छी प्रजातियां ब्रायलर और व्हाइट हॉर्न हैं। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर है रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो उसका उत्तर है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी, हैजा आदि। अगला प्रश्न है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते, जैसे रक्त अल्पता, डायबिटीज आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि।
अगला प्रश्न है, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। अगला प्रश्न है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर है विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन आदि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो इसका उत्तर है एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? तो इसका उत्तर है विषाणु। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ और खसरा आदि। अगला प्रश्न है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। तो इसका उत्तर है जीवाणु भोगी। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका हिंदी रूपांतरण है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार उत्पन्न करने वाला वायरस है और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। तो संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम है फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि। अगला प्रश्न है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो इसका उत्तर है पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? इसके 2 अपर रूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप इस प्रकार हैं, पहला है हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। अगला प्रश्न है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek जीवाणु के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? तो इसका उत्तर है, सॉरी दोस्तों, इसका वाटरमार्क इसके क्वेश्चन के ऊपर ही आ गया था, थोड़ा डार्क है, लेकिन अब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। एरन बर्ग ने जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो पहला है जीवाणु और दूसरा विषाणु। अगला प्रश्न है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की हैं। अगला प्रश्न है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स हैं। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया है? तो इसका उत्तर है, इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया है।
अगला प्रश्न, मानव तथा आदिमानव के बीच में कौन कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदिमानव के बीच की कड़ी एप मानव है। अगला प्रश्न, पॉलीथीन कैसे बनता है? तो एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर है लाह। अगला प्रश्न, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर है नायलॉन, पॉली वाइनिल और अगला है क्लोराइड, टेफ्लॉन और पॉलीथीन। अगला प्रश्न, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन है। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।